नाज़रीन, तारीख में देखा जाए तो स्काई डाइविंग की दुनिया के सबसे बड़े वाक़ये की शुरुआत तो एक ऐसी गलती की वजह से हुई जिसका अंदाजा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई थी। ये सारे एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ किसी काम नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 स्काई डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई है उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नाज़रीन, इस हादसे को आज तक दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी सी एयरफील्ड है। 26 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आन पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट्स ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाइड किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से आखिरी लम्हे पर सिर्फ 20 ही डाइवर्स को सिलेक्ट किया और ये सिलेक्शन डाइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पर की गई थी और बचने वाले 10 डाइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। और प्लेन ये था कि B-25 बॉम्बर ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फुट तक जाएगा और इस एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा और इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फुट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स जंप करेंगे और उन तमाम डाइवर्स को पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ऑटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। दोस्तों, मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन फिर दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर ही लिया। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको एक फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का उनका पहला एक्सपीरियंस था। और B-25 बॉम्बर के टेक ऑफ करने के बाद एक छोटा सा सेसना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ और इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगे कैमरा में कैप्चर करनी थी। इधर B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे वो उड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाजों के पायलट करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड थे जो उनको उनकी लोकेशंस बता रहे थे और फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फुट के एल्टीट्यूड पे पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। इस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब भी हो तो पायलट को कंट्रोल टावर से ही मदद लेनी पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी कि यानी वो अब ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। और इसके ठीक 1 मिनट बाद सेसना 180 प्लेन के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रेडियो किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेसना के पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सेसना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है। यानी मैप पर देखा जाए तो अगर B-25 की लोकेशन ऑटनर एयरफील्ड से 9 किलोमीटर दूर थी तो उसकी लोकेशन भी B-25 से 9 किलोमीटर पीछे और ऑटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर बन रही थी। चंद ही मिनटों के बाद 20,000 फुट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा अपनी लोकेशन मालूम की और इस पर कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि अब वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसी पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा किया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो असल में तो शुरू हो चुकी है, पर फिलहाल किसी को भी मालूम नहीं है। और इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था और इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक लेयर चढ़ाई हुई थी और तमाम स्काई डाइवर्स ने एक ही साथ B-25 से छलांग लगाई थी ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सकें। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद ही डिप्लॉय करने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो उन सब की खुशी अचानक से खौफ में बदल गई और वो क्या देखते हैं कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक पानी ही पानी है और इस वक्त उनकी ऊंचाई तकरीबन 3,000 फीट थी और सबने अपने अपने पैराशूट्स फौरन से डिप्लॉय कर दी और इस उम्मीद में कि शायद वो किसी भी सूरत लेक के किनारे पर जमीन पर लैंड कर पाएं। लेकिन अफसोस
ऐसा ना हो सका। जिस जगह पर उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम 10 किलोमीटर दूर थी और उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद वहाँ से फौरन निकलेंगे और तैरकर मदद का इंतजार करेंगे। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म का लिबास पहना हुआ था उसकी वजह से पानी के ऊपर तैरना नामुमकिन था। उनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वजन उतार दिया था और यही 2 डाइवर्स थे जो कुछ देर तक पानी में तैर सके और उनको बाद में रेस्क्यू भी कर लिया गया। बकाया 16 डाइवर्स अफसोस के साथ जिंदा नहीं बच सके और उनकी बॉडी अगले कई दिनों तक किसी को भी नजर नहीं आई और आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते बाद ही रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इस हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और ये मालूम करना था कि B-25 ने उनको कहां ड्रॉप किया था और उनमें गलती किसकी थी। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था वो इस वक्त जमीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर के फासले पर ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे और उनका मानना था कि तेज हवाओं की वजह से डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे। असल में ये हो भी सकता था कि वाकई में स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ATC की बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको तकरीबन हवा ने 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया, मतलब 10 किलोमीटर ऑर्टनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और फिर मजीद लेक एरी में 10 किलोमीटर तक। एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की हाइट के कैलकुलेशंस की तो मालूम हुआ कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे, यानी कि ATC के बयान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। और ये तो था ATC का बयान, लेकिन B-25 और सेस्ना के पायलट का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। और आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी इस वक्त कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर्स ने B-25 को जो लोकेशन बताई थी वो असल में सेस्ना की लोकेशन थी। यानी कि जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। और उसके अलावा डाइवर्स और पायलट से ये गलती हुई कि वो एविएशन के लॉज के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर ही जंप किया। 16 डाइवर्स की याद में अगले 2 साल तक दूसरे डाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर अपने आप को जानबूझकर लेक एरी के ऊपर लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को उन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। और इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए हमेशा के लिए रूल बनाया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल।